बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। सब तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिहड़ा अज दा वो ये है कि ट्रैवल बैन कदों लिफ्ट होएगा और ट्रैवल बैन के नाल नाल VFS कदों शुरू होणगे और ये नाल जनवरी इनटेक का फ्यूचर की होएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जिहड़े सैप्टेंबर च डैफर सी उन्होंने AIP जरूर जनवरी दे मिले ने, पर जिहड़े स्टूडेंट सिर्फ जनवरी इनटेक लई ही अपलाई कर रहे हैं, एडमिशन लै रहे हैं, उन्होंने कि AIP पैटर्न के उत्ते अप्रूवल मिलेगी या फुल परमिशन मिलेगी। ये सारिਆਂ ਦਾ रिलेशन ट्रैवल बैन के नाल भी है और VFS सेंटर्स के नाल भी है। ये सारे इशू के उत्ते अज साडे नाल गल करनगे। लैंडमार्क इमीग्रेशन के डायरैक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी साडे नाल मौजूद ने। भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सो मैं और जसमीत भाटिया जी हर रोज़ 3 बजे असी लाइव होंने आ दोपहर के वक्त, और बहुत सारे स्टूडेंट सानू लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने अपने भेजते हैं। भाटिया जी गाइडेंस देंदे ने स्टूडेंट्स नू। और अज जिहड़ा विषय है भाटिया जी, ट्रैवल बैन कदों तक पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीटली लिफ्ट होएगा और एक्सटेंशन कितनी हुई है ट्रैवल बैन की? सी देखो, जी कि 2 दिन पहला न्यूज़ आई सी दैट वाज कि ट्रैवल बैन इज़ एक्सटेंडेड अप टू 21 अक्टूबर। 21 अक्तूबर तक ट्रैवल बैन कैनेडा का एक्सटेंड कर दिता गया। बट ये हुण स्टूडेंट्स बड़े ज़्यादा कॉशियस हो जाते कि यार ट्रैवल बैन वध गया, पता नहीं असीं जा पावांगे नहीं जा पावांगे। सो स्टूडेंट्स को मैं दसा कि इस ट्रैवल बैन नाल स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं। सी देखो, जो 18 मार्च तो पहला वाले स्टूडेंट्स वो रेगूलरली जा रहे हैं, अज की डेट भी कैनेडा पहुँच रहे हैं। सो आपां नूं चाहिए कि जी 18 मार्च वाली डेट सी वो एक्सटेंड होनी चाहिए है स्टूडेंट्स लिए खास करके। सो जे VFS खुल जाता अक्तूबर विच तां पासपोर्ट जिहड़े सैप्टेंबर वाले स्टूडेंट्स दे स्टैंप हो जाते हैं, दैन दे शुड बी अलाउड टू एंटर कैनेडा। सो मैनू ज़्यादा जी नज़र मेरी हैगी है कि जो 18 मार्च वाला पैरामीटर रखा होया है कि स्टूडेंट जिन्हों के वीज़ा 18 मार्च तो पहला लगे सी वो कैनेडा आ सकते हैं, वो डेट एक्सटेंड होनी चाहिए है कि उहदे च होना चाहिए कि जिन्ने भी स्टूडेंट जिन्हों का वीज़ा जो लग गया सी स्टैंप हो गया दे कैन ट्रैवल टू कैनेडा। सो स्टूडेंट मैंने लगता कि तुसीं ये मेरी गल नाल सहमत हो गए, क्योंकि आपां नूं वो 18 मार्च वाली डेट नूं हटाना है। और जे VFS सेंटर्स खुलते हैं अक्तूबर विच तां जिहड़े पासपोर्ट स्टैंप होणगे, हज़ारां दे हिसाब नाल AIPs आए ने और वो हज़ारां दे हिसाब नाल जिहड़े AIPs हैं उन्हां सारे स्टूडेंट्स दे वीज़ा स्टैंप होणगे। सो ट्रैवल बैन स्टूडेंट्स दे उत्ते हल्ले नहीं हैगा। स्टूडेंट्स विद ट्रैवल सपोर्ट लैटर and if they have begun their online classes or they are eligible to go to Canada, so and they are regularly going to Canada। मेरे Facebook पेज ते मेरे YouTube चैनल ते तुसी देख सकते हो, इवन E9 चैनल ते भी असी वीडियो पोस्ट किया सी ਜਿਹੜੇ बच्चे ऑलरेडी कैनेडा पहुँच चुके हैं और वो अपने क्वारंटाइन प्लेस ते ने या रूम च होटल च वी हैव ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। सो स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ट्रैवलिंग टू कैनेडा। सो आपां ये देखना है कि जेडे AIP तो बाद जिन्हों के पासपोर्ट स्टैंप होंदे हैं विल दे बी अलाउड टू कैनेडा और नॉट। सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू सी। बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जिहड़ी इहदे नाल ही आके बड़ी इंपॉर्टेंट जुड़ जाती है, जनवरी इनटेक का फ्यूचर की बनता है? सी जो मैनू लगता है जनवरी इनटेक हैज़ टू बी अ 2-stage वीज़ा। सो जो 30 अप्रैल तक कर दी गई सी डेट, वो मैंने लगता सी कि इसलिए कर दी गई सी कि 30 अप्रैल तक की डेट कि जनवरी इनटेक जो बच्चों के AIPs आते हैं, सपोज AIPs आते हैं या फाइनल वीज़ाज भी आ जाते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल बिकॉज जोड़े उन्होंने तो पहलों के वीज़ा आए हुए हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को लैके जाने की प्रायोरिटी दी जाएगी जोड़े स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे होंगे। सो कॉलेजेस विल फाइंड अ वे टू टेक दो स्टूडेंट्स जिन्हों के जनवरी तो पहला वाले वीज़े आएंगे। सो मैनू लगता है कि जो जनवरी इनटेक तक तो उही स्टूडेंट्स जा पाएंगे जिन्हों के हुण सप्टेंबर AIP आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वो डेट एक्सटेंड कर दी गई सी, 30 अप्रैल कर दी गई सी, ताकि जो जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स उत्थे नहीं पहुँचते तो पूरी संभावना हैगी है कि जो जनवरी इनटेक है वो 2 स्टेज होना चाहिए और ताकि जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट एक इनटेक अपना इंडिया च पढ़ सकन। सो बट ये बारे हले क्लैरिटी आनी किते ना किते मिसिंग है, बट जो जल्दी क्लैरिटी आएगी दैन वी विल बी एबल टू डिस्कस विद यू। पर मैं हर शो में डिस्कस करदा और मैं दोबारा भी कहना चाहांगा कि हाई कमीशन ली IRCC ली एम्बेसी ली बड़ा ही लेंदी प्रोसैस हो जाता है 2-stage वीज़ा फॉलो करना। पहला AIP देना, फिर बायोमैट्रिक कराने, फिर इनएडमिसिबिलिटी चैक करनी, फिर तुहाडा वीज़ा स्टैंप करके देना। दैट्स अ लेंथी प्रोसैस। सो आई फील जे वो अपना लोड थोड़ा घटाना चाहते हैं
then they should give final approval only, otherwise क्योंकि जे एम्बेसी ਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, so they might be working on it to see कि January intake ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। So students ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, we have to be positive, we have to follow the rules and we have to reach Canada because our dream destination is Canada। So because ਸਾਰੇ students ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is Canada। So students, be positive, whatever is in store for you is good only, but we have to positive and follow the rules। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 AIPs ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ AIPs ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲ ਦ ਫਾਈਲਸ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਸਟੇਜ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਫਾਈਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ। But we are not policy makers, we are only consultants, we can only advise you or tell you whatever thing come to us, or we can only put our views। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ view ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। But if you are looking for a genuine guidance, I think we are into this industry from 13 years। So ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, PR, ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ, ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਥਰੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਕੁਐਰੀਜ਼, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 90413 90412, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ info@landmarkimmigration.com ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।